फीमेल, और ये क्या है, मम्मी या मम्मा, है ना। क्या बोलते हो आप मम्मा? आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं मम्मा। ओ हेलो मम्मा, कैसे हो आप? ठीक। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट अचीवर। स्टूडेंट, मैं हूँ ज्योति शुक्ला, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और लेकर आई हूँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म खुद को एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है वो समझने के पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये जो हमारा चैप्टर है वो एक बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और इस चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। पहले हम ये देखते हैं कि आज इस सेशन का, आज के हमारे इस लेक्चर का टारगेट क्या है। ठीक है, तो पहले इसके हम टारगेट देखते हैं। तो आज का टारगेट क्या है, व्हाट इज द टारगेट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकेंड, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड है वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है, फोर्थ है बेटा हमारा, फोर्थ है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एंड फिफ्थ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हमें इतने सारे पॉइंट डिस्कस करने हैं। आज के इस सेशन में हम इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, ये आज का हमारा टारगेट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे, लेक्चर आपको अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। तो बेटा रिप्रोडक्शन, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में जैसे डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे कि हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जैसे हो रहे हैं, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। देखो री का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो री का मतलब क्या होता है, देखो री का मतलब क्या है, फिर से, है ना, मतलब दोबारा। री का मतलब क्या होता है बेटा, दोबारा। एंड प्रोड्यूस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन करना, है ना। आपने सुना होगा ना, जैसे आप कहते हैं कि रिवाइंड करो, या फिर रिप्लेस करो, या फिर रिवर्स करो। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल को, एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन is defined as a biological process in which a organism give rise to young ones या फिर offspring similar to itself। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है और बिल्कुल अपने जैसे, है ना, अपने जैसे उसी सेम काइंड का। तो द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। वो जो इंडिविजुअल नया बना है वो उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें मेच्योरिटी, मतलब वो उसमें डेवलपमेंट होगा, वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा और एक नए ऑफस्प्रिंग, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है।
ओके तो अब देखो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया बेटा कि सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। जैसे कि जब एक कैट्स, है ना, कैट्स क्या करती हैं, जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या करते हैं, क्यूट क्यूट से किटन बनाते हैं। जब एक डॉग रिप्रोड्यूस करेगा तो वो क्या बनाएगा, क्यूट क्यूट से पपी बनाएगा। जब एक काऊ रिप्रोड्यूस करेगी तो वो क्या बनाएगी, काफ बनाएगी, है ना। फिर उसके बाद जैसे एक एलिफेंट है, एलिफेंट रिप्रोड्यूस करता है तो क्या बनाता है, बेबी एलिफेंट बनाता है। एक ह्यूमन है, जब ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो एक ह्यूमन बेबी बनाएगा, है ना। तो अब एक कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, नई बैक्टीरिया या दूसरी बैक्टीरिया बनाएगा। अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा तो दूसरी अमीबा बनाएगा, है ना। अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा तो एक दूसरा अमीबा बनाएगा। तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो अपने जैसा, बिल्कुल अपने जैसा सिमिलर एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। और बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक लॉयन रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, ऐसा तो नहीं ना बेटा कि एक लॉयन रिप्रोड्यूस करेगा और काफ बना देगा, ऐसा नहीं है ना। जब लायन खुद को रिप्रोड्यूस करेगा तो वो एक बेबी लायन बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, एक बेबी लायन बनाएगा। ओके तो रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल, ओके, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा बनाता है। ओके नेक्स्ट, अब रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई, हमने क्या डिस्कस किया बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सिमिलर काइंड्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल प्रोसेस, बेटा रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूएशन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक चीज और, रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, मतलब इसका ये है कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है बेटा, लाइफ प्रोसेस वो होते हैं जिसके बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही ना कर पाए। जैसे कि न्यूट्रिशन है ना, खाना नहीं खाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक्सक्रीशन है, अगर हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बाहर नहीं निकाले जाएंगे, वो एक्सक्रीट आउट नहीं किए जाएंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएंगे और डेथ हो जाएगी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट जो हमारा रिप्रोडक्शन है बेटा वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। अगर एक मान लो कि एक पर्सन है, अगर वो उसने मतलब ये है कि उसने ये सोच लिया है कि हमें पूरी जिंदगी, हमें लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस नहीं करना है, हमें बेबी नहीं चाहिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो चलो बेटा हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन द अर्थ, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक लॉयन चाहता है
है ना, एक लॉयन की एक वैरायटी है एशियाटिक लॉयन। अगर वो चाहता है कि उसका एग्जिस्टेंस आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500, 1000 साल बाद भी अगर उसका एग्जिस्टेंस इस धरती पे, इस अर्थ पर वो बना रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूएशन में क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंटिन्यूटी को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्या करता है बेटा, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। इवोल्यूशन क्यों होता है, इवोल्यूशन होता है ड्यू टू द वेरिएशन, है ना, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है और उस वेरिएशन की वजह से जो एक नया ऑफस्प्रिंग बना है, जो एक नया इंडिविजुअल बना है, उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, उसके कैरेक्टर में चेंजेस होते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में उसको सर्वाइवल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में भी क्या कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, है ना, जैसे बेटा वेरिएशन आता है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। रिप्रोडक्शन इनहेंस एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना, रिप्रोडक्शन क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म या फिर जो एक नया इंडिविजुअल बना है उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या हो पाता है, इवोल्यूशन की प्रोसेस हो पाती है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं व्हाट इज द वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो व्हाट इज द वेरिएशन, क्या होता है वेरिएशन। देखो बेटा, जब एक ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है, तो वो अपने डीएनए को इनहेरिट करता है ना, अपने डीएनए को वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में जो उसका एक नया ऑफस्प्रिंग आने वाला है उसमें क्या करता है, अपने डीएनए को ट्रांसफर करता है। और डीएनए क्या है, तो बेटा डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसमें उस पेरेंट्स का जेनेटिक कैरेक्टर स्टोर है ना, डीएनए में क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर स्टोर होते हैं। तो जब डीएनए ट्रांसफर होगा तो पेरेंट्स के क्या होंगे, कैरेक्टर भी ट्रांसफर होंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब डीएनए इनहेरिट होता है तो उस डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं बेटा, डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी चेंज इन द डीएनए, चेंज इन द डीएनए। डीएनए में जब चेंजेस आ जाते हैं बेटा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक नया इंडिविजुअल बना है उसके कैरेक्टर्स में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना, जो एक नया इंडिविजुअल बना है उसके कैरेक्टर में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द वेरिएशन, any differences between the individual in a species or group of organism of any species। मतलब कि एक नया जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें और उसके पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और ये पॉसिबल हो पाता है रिप्रोडक्शन की वजह से और चेंजिंग इन द डीएनए की वजह से। अब बेटा इस वेरिएशन के क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि जब वेरिएशन होता है, वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन हो पाता है। वेरिएशन की वजह से क्या हो पाता है बेटा, इवोल्यूशन की प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, वेरिएशन हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। बेटा वेरिएशन की प्रोसेस जो है वो नए इंडिविजुअल को इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन प्रोवाइडेड द ऑर्गेनिज्म विथ अ बेटर एडेप्टेबिलिटी अगेंस्ट द प्रेडेटर्स।
है ना। तो जो हमारा वेरिएशन है बेटा वो क्या करता है कि जो एक नया इंडिविजुअल है उसको प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन चेंजिंग इन द डीएनए, है ना। तो अब क्या होता है, वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन हो पाता है। वेरिएशन की वजह से जो एक नया इंडिविजुअल बन रहा है उसके कैरेक्टर में डिफरेंसेस आते हैं, कैरेक्टर में कुछ चेंज हो जाता है, और ये चेंज क्या करते हैं, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में उस इंडिविजुअल को, उस ऑफस्प्रिंग को, उस पर्टिकुलर नेक्स्ट जनरेशन को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ओके चलो बेटा अब हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो बेटा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है ना। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो सब में हो रहा है, बट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड क्या है बेटा, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैन बी टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हमेशा यूनिपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बाई पेरेंटल होता है। कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे टू पेरेंट चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होंगे बेटा, टू पेरेंट में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें से टू में से भाई एक क्या है, एक तो होते हैं मेल, है ना, एक क्या है हमारे मेल जिनको हम फादर बोलते हैं, एंड सेकंड क्या है बेटा फीमेल, सेकंड क्या है फीमेल, और ये क्या है मम्मी या मम्मा, है ना। क्या बोलते हो आप मम्मा, आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं मम्मा, ओ हेलो मम्मा कैसी हो आप, ठीक है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, और मतलब यहाँ पर टू पेरेंट इन्वॉल्व हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल को हम बोलते हैं फादर एंड फीमेल को बोलते हैं मदर। ओके अब बेटा इस रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है जरा यहाँ पर देखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि बेटा एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ओके एंड डज नॉट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन, बेटा यहाँ पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेरेंट एंड जो ऑफ स्प्रिंग है, जो इंडिविजुअल है, उनके डीएनए में कोई भी चेंजेस नहीं होता। जैसे कि जब एक अमीबा खुद को रिप्रोड्यूस करेगा तो एक दूसरा अमीबा बनाएगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे, कोई उसके कैरेक्टर में चेंजेस नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट एंड डज नॉट कॉज जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर बात करते हैं बेटा इट इन्वॉल्व टू पेरेंट, हमने डिस्कस कर लिया, वन इज मदर एंड वन इज फादर। ओके इट इन्वॉल्व टू पेरेंट एंड कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है क्योंकि जब पेरेंट्स अपने डीएनए ट्रांसफर करते हैं तो डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट है बेटा नो फर्टिलाइजेशन आर फॉर्म्ड। बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, और जब फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और बेटा इस प्रोसेस से एक नया सेल बनता है, एक नया जर्म सेल, एक नया सेल बनता है। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से एक नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जब बेटा फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो नए जाइगोट नहीं बनेंगे। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फर्टिलाइजेशन बेटा होता है और जिसकी वजह से जाइगोट बनते हैं, है ना, जाइगोट क्या होते हैं, बनते हैं। ओके, नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, यहाँ पर बेटा कोई गैमीट्स नहीं बनेंगे। अभी हमने वही डिस्कस किया, गैमीट्स, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कोई पर्टिकुलर गैमीट्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन बोथ मेल एज वेल एज इन फीमेल। यहाँ पर क्या है बेटा, गैमेट्स बनते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी। मेल बॉडी के जो गैमेट हैं उनको हम स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल बॉडी के गैमेट को ओवा बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, meiosis does not occurs at any stage of reproduction। बेटा asexual reproduction में meiosis सेल डिवीजन नहीं होता है। meiosis सेल डिवीजन तभी होता है जब गैमेट्स को बनाना होता है ना। meiosis डिवीजन उसी टाइम पर होता है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है, बट यहाँ पर तो गैमेट्स बन ही नहीं रहा है। जब गैमेट्स नहीं बन रहा है तो meiosis डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है बेटा, meiosis occurs during गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है बेटा, meiosis डिवीजन होता है। ओके, जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अकर। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, मतलब जैसे एक पेरेंट बॉडी है बिल्कुल वैसे ही एकदम कार्बन कॉपी होता है उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसका इंडिविजुअल है, ठीक है। जैसे पेरेंट बॉडी है बिल्कुल वैसे ही उसका इंडिविजुअल है, उसका ऑफस्प्रिंग होता है। अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली सिंपल ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सिंपल है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर में भी जब होता है तो एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है वो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स उसका डिजाइन, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली यूनिसेलुलर में होता है या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, फंजाई हो गए या फिर पैरामीशियम हो गए, प्लाज्मोडियम हो गए, लीशमैनिया हो गए, स्पाइरोगाइरा हो गए। इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिज्म है वैसे उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। There are so many types of asexual reproduction like budding, fragmentation, multiple fission, binary fission, vegetative propagation, spore formation। बहुत सारे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे है। ओके, चलो, तो बेटा बाइनरी फिजन क्या है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन हमें मोस्टली बैक्टीरिया एंड अमीबा में देखने को मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, लीशमैनिया हो गए, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बात करते हैं मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन बेटा हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। कहाँ पर, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है मल्टीपल फिजन। ओके, बडिंग हमें देखने को मिलता है बेटा ईस्ट एंड हाइड्रा में, ठीक है। ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है, उनकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे बर्ड्स, एक जैसे ईस्ट एंड
हाइड्रा है, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे आउट ग्रोथ हो जाते हैं और ये छोटे छोटे आउट ग्रोथ जो हैं वो आगे जाके इनमें क्या होते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं और पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे कि एक प्लेनेरिया की बॉडी में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि कुछ फंजाई है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड है, वहां पर क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे कि एक प्लांट है, उसके रूट से, स्टेम से, लीव्स में एक नए छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमारे फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। अच्छा एक और होता है बेटा, एक और होता है हमारा रीजनरेशन। एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, रीजनरेशन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं, इनको हम अब क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है। तो चाहे आप इसको बॉडी बोलो, चाहे आप इसको एक सेल बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, एक अमीबा है, अमीबा को अमीबा बोल दो या फिर एक सेल बोल दो, अमीबा को क्या फर्क पड़ेगा, है तो एक सेल ही ना। ओके ठीक है, चलो बेटा, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फिजन है। क्या है बेटा, फिजन है। और फिजन भी यहाँ पर क्या है बेटा, फिजन भी यहाँ पर टू टाइप्स के हैं। एक है हमारा बाइनरी फिजन, सेकंड है मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, है ना, बाइनरी का मतलब क्या है, टू। मतलब जब एक सेल या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, दो नए डॉटर बनाए, दो नए इंडिविजुअल बनाए, तो वो बाइनरी फिजन है। मल्टीपल फिजन, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑफ न्यू इंडिविजुअल या मल्टीपल्स ऑफ इंडिविजुअल बनाता है, तो वो क्या है, हमारा मल्टीपल फिजन है। ओके, आप देखो बेटा, बाइनरी फिजन जो है, यहाँ पर देखना, बाइनरी फिजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई followed by division of cytoplasm and thus resulting into two identical individual। identical बेटा, identical, इस चीज पे फोकस करना है। identical का मतलब क्या है कि जैसे पेरेंट है बिल्कुल उसी की डिट्टो कार्बन कॉपी होगा उसका बच्चा, है ना, अमीबा बच्चा, है ना, अमीबा बच्चा। बेटा अमीबा बच्चा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा, मल्टीपल फिजन इज द साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मेनी डॉटर सेल। बहुत सारे सेल बन जाते हैं बेटा, बहुत सारे सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। बेटा बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, बट मल्टीपल फिजन अकर्स इन द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन बेटा, इसको किसी फेवरेबल कंडीशन का ये वेट नहीं करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी खुद को डिवाइड कर लेता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस ड्यूरिंग फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा एक सिंगल न्यूक्लियस है, जैसे बाइनरी फिजन में एक सिंगल न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस क्या करता है, दो न्यूक्लियस में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, टू न्यूक्लियस बन जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटली टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्योंकि बेटा क्या है, मल्टीपल फिजन है, बहुत सारे नए इंडिविजुअल बनाने हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बनाने हैं, तो भाई न्यूक्लियस को भी तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर देखना जरा, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, एक इसने दो ऐसे बना लिया, फिर उसके बाद ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म अराउंड द ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में बेटा, बाइनरी फिजन जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर वगैरह कुछ नहीं बनाते,
बट यहाँ पे क्या है, मल्टीपल फिजन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, एक थिक लेयर बनाते हैं और इस लेयर को हम बोलते हैं सिस्ट। ओके चलो नेक्स्ट बेटा, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है? बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया एंड ऑल दी बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो सारे के सारे हमारे बाइनरी फिजन करते हैं। ओके तो बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है और बेटा क्या हो सकता है, बैक्टीरिया है एंड क्या है, लीशमैनिया है ना, क्या बोलते हैं इसको, लीशमैनिया। ये वही शैतान बंदा है, ये वही इंसान है जो हमें एक बीमारी करता है, जो हमें एक डिजीज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं काला अजार। क्या करता है ये, हमें काला अजार कर देता है। ओके मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल, भाई मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल तो प्लाज्मोडियम है। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। और ये क्या है, तो ये वही शख्स है जो हमें क्या करता है बेटा, ये वही शख्स है जो हमें मलेरिया कॉज करता है, जो हमें मलेरिया दे देता है फ्री में, हमको फ्री में एक गिफ्ट दे देते हैं भाई साहब ये, ठीक है। तो इसीलिए प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट। ओके चलो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बाइनरी फिजन के बारे में। तो देखो बेटा बाइनरी फिजन जो है वो भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जैसे कि जब अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है, जब अमीबा में बाइनरी फिजन होता है तो ये क्या करता है, इसकी एक बॉडी है उसमें कहीं मतलब एक किसी भी तरीके से इसकी बॉडी में कहीं से भी क्या हो जाएंगे, डिवीज़न हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से जब ब्रेक कर लेता है दो नए इंडिविजुअल में, जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से किसी भी जगह से अपनी बॉडी में क्या करे, कहीं से भी ब्रेक हो जाए, कहीं से भी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, है ना। क्या है बेटा, वो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है। तो इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा में कैसा फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है बट इर्रेगुलर होता है, मतलब उसकी बॉडी कहीं से भी डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। अच्छा इसके पहले हम एक चीज यहाँ पर और डिस्कस कर लेंगे। देखो बेटा बाइनरी फिजन मैं आपको समझा देती हूँ। बाइनरी फिजन जो है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, है ना। कौन कौन से, बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हो सकते हैं बेटा, 3 टाइप्स के हो सकते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्या है बेटा, इर्रेगुलर, है ना। फर्स्ट क्या है हमारा, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सेकंड क्या है, सेकंड है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। एंड थर्ड वन क्या है बेटा, थर्ड वन है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। थर्ड क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओके इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। कब होता है, अमीबा में होता है। अमीबा की बॉडी किसी भी तरीके से किसी भी पार्ट से कहीं से भी जब 2 अमीबा में डिवाइड हो जाए, 2 सेल में डिवाइड हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, और ये होता है अमीबा में। जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली मतलब सीधे एक प्लेन में जब अपने आप को डिवाइड करता है, सीधे अपनी बॉडी में एक प्लेन से ये डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और ये होता है बेटा लीशमैनिया में। किस में होता है, लीशमैनिया में होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन वो है बेटा जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक प्लेन से मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से ट्रांसवर्स बीच से जब उसको अपने आप को डिवाइड कर ले, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और बेटा ये होता है पैरामीशियम में। किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। ओके ठीक है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लो जरा
ये देखो ये एक अमीबा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, एक सिंगल सेल था, अपने आप को क्या कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर देखो ये बेटा हमारा क्या है, अच्छा एक चीज और देख लो, ऑल बैक्टीरिया यूज बाइनरी फिजन टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। मैंने आपको भी बताया था कि बेटा हर एक बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस देखो, द पेरेंट अमीबा मेच्योर एंड डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स, ठीक है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल डॉटर। अभी हमने डिस्कस किया कि बेटा यहाँ पर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ओके, इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, लीशमैनिया, पैरामीशियम एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो बेटा कैसे होता है डिवीजन, पहले ये समझ लो, एक बैक्टीरिया सॉरी एक अमीबा है, एक क्या है, ये एक अमीबा है ना, किसी भी तरीके से इसका ये एक न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस अमीबा के जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस में डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्या होती है, डिवीजन स्टार्ट होती है। तो अब देखो यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो गए, डिवाइड हो गए। और जब न्यूक्लियस दो बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो आगे जाके क्या होता है बेटा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी आगे डिवाइड हो जाता है और दो नए अमीबा क्या करता है, फॉर्म कर देता है, दो नए अमीबा बना देता है। और बेटा ये जो दो डॉटर सेल बने हैं, ये जो दो डॉटर अमीबा बने हैं, ये क्या होंगे, अपने पेरेंट अमीबा के आइडेंटिकल होंगे, है ना, पेरेंट अमीबा से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मतलब सॉरी मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे पापा है ना वैसे बच्चा, जैसे मम्मी वैसे बेटी, जैसे मदर वैसे डॉटर। ओके चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लीशमैनिया, बाइनरी फिजन इन लीशमैनिया। बताओ कैसा होगा, कैसा होगा, तो बेटा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है बेटा, बीच से एक प्लेन से ऐसे डिवाइड होता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एक लीशमैनिया है और ये इसका फ्लैजेला है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने फ्लैजेला को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फ्लैजेला एक नया फ्लैजेला बनाएगा। देखो ये फ्लैजेला इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक नए फ्लैजेला का फॉर्मेशन हो रहा है एंड उसके साथ नया अमीबा भी बन रहा है। देखो यहाँ पर फ्लैजेला का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर और बड़ा हो गया, यहाँ पर अमीबा यहाँ पर न्यूक्लियस का भी क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे देखो यहाँ से क्या होने लगा, बीच से ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बीच से ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये बीच से ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक नया लीशमैनिया यहाँ पर आगे बन जाएगा, एक नया दो नए लीशमैनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा बाइनरी फिजन। बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल फिजन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस सेशन को आप लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने पहले बोला भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।